बहुलक मॉड कैसे निकालते हैं? बहुलक ज्ञात करने का प्रश्न 10th की मैथ्स में 5 मार्क्स में पूछा जाता है। एनसीईआरटी की बुक में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुलक ज्ञात करना। और वैसे भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स और दूसरी जगह हमें बहुलक की बहुत आवश्यकता पड़ती है। तो आइए हम सीखते हैं कि बहुलक कैसे निकालते हैं। बहुलक ज्ञात करना वास्तव में क्या है कि बहुलक है क्या? एक्चुअली क्या होता है कि जो संख्याएं दी हुई होती है उसमें बहुलक एक खास तरह की संख्या होती है जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट होती है, दोहराई जाती है। तो दिए गए आंकड़ों में या संख्याओं में बहुलक जो है वो एक खास प्रकार की संख्या है या विशेष प्रकार की संख्या है जो सबसे ज़्यादा बार दोहराई जाती है। अब हम तो ये 5 नंबर का क्वेश्चन करने वाले हैं वर्ग अंतराल और बारंबारता में इस तरीके से। तो क्या बहुलक की बात करने के लिए कोई सरल एग्जाम्पल दिया जा सकता है? तो देखिए मैं एक सरल एग्जाम्पल से शुरू करता हूँ। मान लीजिए जैसे देखिए ये आंकड़े हैं आपके पास में 2, 11, 5, 7, 9, 11, 4, 3, 11, 2, 11, 5, 7, 9, 11, 4, 3, 11। इसमें आपको बहुलक निकालना है, मॉड निकालना है। तो देखिए ये जो आंकड़े दिए गए हैं या दी गई संख्याओं का पूरा एक समूह है, इस समूह में बहुलक कौन है जो सबसे ज़्यादा बार दोहराया गया हो? कौन है? देखिए 11 यहाँ आया, यहाँ आया, यहाँ 3 बार 11 है, सबसे ज़्यादा बार 11 है। तो ये बहुलक आपका 11 या 11 हो गया। अब अगर मान लीजिए आपको बहुलक वर्ग अंतराल और बारंबारता में इस तरीके से दिया हो, ठीक है, मतलब एक तरफ आपको वर्ग अंतराल दिया हो और दूसरी तरफ आवृत्ति या बारंबारता दी हो और फिर कहा हो निकालिए बहुलक या मॉड निकालिए। बहुत आसान तरीका बताऊंगा मैं, 5 मार्क्स अभी आपके कंप्लीट हो जाएंगे कि बहुलक जब वर्ग अंतराल और बारंबारता का इस तरीके से प्रश्न दे तो बहुलक कैसे निकालेंगे। देखिए वर्ग अंतराल दिया है 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100, 100 से 120 और बारंबारता दी है आपको 10, 35, 52, 61, 38 और 29। अब यहाँ आप ध्यान से देखिए, जो मैंने बात कही थी उस पर ध्यान दीजिएगा कि आपको ये देखना है कि किस वर्ग अंतराल में सबसे अधिक बारंबारता है। आपको ये देखना है कि सबसे अधिक बारंबारता कहाँ है। 10 है क्या, 35 है क्या, 52 है क्या, 38 है क्या, 29 है क्या, 61 है। देखिए 61 यहाँ पर आपको बारंबारता सबसे ज़्यादा दी हुई है और ये 61 जो आपको सबसे ज़्यादा बार दिया हुआ है तो मतलब आपका बहुलक वर्ग ये है 60 से 80 और 61 बारंबारता इसमें 61 इसमें सबसे ज़्यादा है। तो आप सबसे पहले कहेंगे कि ये हमारी बारंबारता, ये हमारी जो फ्रीक्वेंसी है ये सबसे ज़्यादा है और इसको सबसे पहले आपने सर्च किया है तो वो आपका 1 नंबर हुआ। इसको आप लिख दीजिएगा F1। तो ध्यान रखिएगा कि सबसे पहले हमें यही ढूंढना है कि ये जो बारंबारता वाली लाइन है इस लाइन में सबसे बड़ा मान कौन सा है और वो जो मान होगा उसको आप नाम देंगे F1। ठीक है, अब इसी बारंबारता वाली लाइन में चलिएगा तो ध्यान रखिएगा 1 से पहले क्या होता है, संख्याओं में क्या आता है, 0 आता है, 0 आता है। तो ये जो 52 वाला मान होगा ये आपका हो जाएगा F0। ठीक है, 1 के पहले 0 तो ये इसको सबसे पहले ढूंढा इसलिए इसको F1 नाम दे दीजिएगा। अब 1 के पहले आता है 0 तो इसको F0 नाम दे दीजिएगा। अब 1 के बाद क्या आता है, 1 के बाद 2 आता है तो ये 38 है, इसको आप F2 कह दीजिएगा। तो ध्यान रखिएगा आपने क्या किया है, आपने किया कि जो सबसे ज़्यादा बार बारंबारता आई उसको सबसे पहले आपके ध्यान में आया और सबसे पहले उसको ढूंढा तो वो F1, उसके पहले वाली F0 और उसके बाद वाली F2। मतलब आपको बारंबारता वाली लाइन में ही ये 3 मान सबसे पहले मिल जाएंगे। जो हाईएस्ट वाला हो वो F1, जो उसके पहले वाला हो F0, जो उसके बाद वाला हो वो F2। याद रहेगा ये। तो ये 3 मान हो गए आपके F1, F0, F2। अब आपको मैंने कहा कि जो 61 आपकी सबसे ज़्यादा बारंबारता है या सबसे ज़्यादा आवृत्ति है वो किस वर्ग अंतराल में आई है, वो आई है 60-80 में। तो ये आपका हो जाएगा वर्ग अंतराल, आपका बनेगा बहुलक वर्ग। तो ये आपका बहुलक वर्ग हो गया 60 से 80 वाला। तो इसको आप बता दीजिएगा कि ये बहुलक वर्ग है। चलिए बहुलक वर्ग भी डिसाइड हो गया। अब इसमें देखिएगा, यहाँ देखिएगा इस बहुलक वर्ग के अंदर 60-80 में कि ये जो 60 है ये इस बहुलक वर्ग की निम्न सीमा हो जाएगी। तो ये आपकी निम्न सीमा हो गई बहुलक वर्ग की और इसको आप लिखेंगे L। तो ये आपका हो गया L। L आप लिख दीजिएगा 60। जो देखिए आपने क्या किया, आपने L को 60 लिख दिया और यहाँ जो ये अंतर आ रहा है 60 से 80 में जो डिफरेंस आ रहा है ये कितने का, तो 80 में से 60 घटाकर देख लीजिए, ये आएगा H और ये H आपका हो गया है 20।
80 में से 60 गया तो 20, ये सब जगह ऐसा ही रहेगा। देखिए 20 में से 0 गया तो 20, 40 में से 20 गया तो 20, तो यहाँ भी आपका 80 में से 60 गया तो आपका हो जाएगा 20, ये आपका हो जाएगा H। मतलब ये जो है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा और उच्च सीमा के बीच का जो अंतर है ये आपका हो जाएगा H। तो अब आप देखिए आपने ये जो मान निकाले 5, F1, F0, F2, L और H, इन 5 मानों से आपका बहुलक निकल जाएगा। मतलब क्या हुआ, आपने सबसे पहले क्या किया कि यहां आपने देखा कि किसकी बारंबारता, मतलब किस वर्ग की बारंबारता या वर्ग अंतराल में बारंबारता सबसे ज़्यादा आ रही, तो आपने देखा ये 61 सबसे ज़्यादा बार दिख रहा है, तो ये आपका मतलब 61 सबसे बड़ा मान है, तो ये आपका हो गया F1। मतलब 60 से 80 वर्ग अंतराल वाले जो आपका वर्ग अंतराल आ रहा है उसमें बारंबारता सर्वाधिक है, तो उसी को आपको सबसे पहले देखना, और जिसको आपने सबसे पहले नाम देखा है उसी को आप F1 कहेंगे। उसके पहले वाले को 1 से पहले 0 आता है तो F0, 1 के बाद 2 आता है तो उसको F2 कह दीजिएगा। ये याद रखने का तरीका हो गया। और जब आपने इसको 61 आपने यहाँ से देख ही लिया कि वर्ग अंतराल 60-80 की बारंबारता सर्वाधिक है, तो ये जो 60 है ये आपकी ये जो बहुलक वर्ग है 60-80, इसकी ये निम्न सीमा 60 जो है आपका L हो जाएगा, और इसका जो अंतर है 60 और 80 के बीच का जो अंतर है ये अंतर आपका H हो जाएगा। 80 - 60 ये 20 आपका H हो जाएगा। तो ये 5 मान आपको छांटना है, बहुत आसानी से आप छांट लेंगे। जैसे आप वर्ग अंतराल और बारंबारता देखें कि ये 5 मान आपके निकल जाएंगे। कैसे निकल जाएंगे बता दिया मैंने कि जो सबसे बड़ा मान होगा वो F1 हो जाएगा। अब उसके पहले का आप F0, उसके बाद का F2 लिख दीजिएगा, और जिसका ये जिस वर्ग अंतराल का है उस वर्ग अंतराल की निम्न सीमा ये इस वाले मान को आप L लिख दीजिएगा और अंतर को आप H लिख दीजिएगा। अब आप बहुलक निकालने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, केवल फार्मूला लिखना है। तो चलिए फार्मूला लिख देते हैं। तो बहुलक का फार्मूला लिखना भी मैं आपको सिखा देता हूं। देखिए आपको करना क्या है, ये देखिए आप फार्मूला में लिखेंगे 10102, मतलब 10 102। अभी 10102 कैसे हुआ देखिए आप, ये 10 मतलब F1 - F0, ठीक है, ये आपका हो गया 10। अब 102 तो F1 - F0 - F2। देखिए लिखने का तरीका समझ में आ गया। 10 102 तो 10 का मतलब F1 - F0 और 102 F1 - F0 - F2, और यहाँ F1 में 2 का गुणा कर दीजिएगा। तो ये आपका FF वाले सारे मान सूत्र में लिख दिए जाएंगे। अब कौन से मान बचे, एक बचा L, एक बचा H, ठीक है। तो देखिए अब L बचा है तो L को यहाँ लाकर आप जोड़ने में लगा दीजिए, तो ये हो जाएगा L प्लस, और जो H बचा है उस H को आप गुणा में डाल दीजिएगा। तो देखिए L प्लस हो गया, और ये वाला मान आपने ब्रैकेट में लिख दिया। तो अब आपका ये अब H बचा है तो H को यहाँ आप गुणा में लिख दीजिए, तो ये गुणा हो जाएगा H। तो इस तरीके से बहुलक का आपका सूत्र कंप्लीट हो जाएगा। जब भी आप सूत्र लिखें ध्यान रखिएगा जहाँ से आपने शुरू किया था, F से ही शुरू किया था, तो बहुलक के सूत्र में सबसे पहले F ही लिख दीजिए और उसको कोष्टक में बंद कर दीजिए F के मान लिखकर। और लिखने की ट्रिक मैंने आपको बता दी, 10102 मतलब 10 102 पहले कर लीजिएगा, तो F1 - F0 और F1 - F0 - F2 और F1 में 2 का गुणा कर दीजिएगा। और उसके बाद आप देखिएगा आपने किसको देखा था, F के बाद किसको देखा था, आपने L को देखा था, तो L को आप जोड़ में लिख दीजिए L प्लस, और उसके बाद आपने H को देखा था तो गुणा करके लिख दीजिए आप H। अब ये सारे मान आपके पास रेडी हैं, केवल इनको भर देना है। तो चलिए भरते चलिए। L की जगह क्या भरेंगे, 60 भरेंगे, तो ठीक है, बराबर के नीचे बराबर का निशान लगाइए, L की जगह 60 लिखिए। देखिए 60 प्लस हो गया, L की जगह 60 लिखा, और आपके ब्रैकेट में जो मान आने वाले हैं उनको भी आप लिखते चले जाइए। तो ब्रैकेट के मान क्या हो गए, देखिए F1 का तो ये 61 है, 61 माइनस F0 का ये 52 है, तो 61 - 52, ठीक है। और यहाँ क्या लिखा है, 2F1 - F0 - F2, तो 2 का गुणा F1 में करेंगे तो 2 गुणा 61 - 52 - 38, और गुणा में कौन आएगा, गुणा में आएगा H जो आपका अंतराल है, और वो कितना है 20 है, तो आप यहाँ 20 लिख दीजिएगा। देखिए जब भी आप वैल्यू पुट करें थोड़ा सा एक बार आप और चेक कर सकते हैं कि ये 61 - 52 और यहाँ भी 61 - 52 ही आएगा, लेकिन 61 में 2 का क्या होगा, गुणा होगा, तो ये मान आपको सेम एक जैसे दिखाई देंगे यहाँ पे। -38 गुणा हो गया 20, तो ये आपका 10102 फार्मूला की ट्रिक से आप इसको तैयार कर लीजिएगा, और F1 में 2 का गुणा कर दीजिएगा, ब्रैकेट लगाकर इधर L प्लस कर दीजिएगा, आखिरी में H का गुणा कर दीजिएगा। ये वाले मान लिखना बहुत आसान है, आपने लिख दिए हैं। अब देखिए इसके बाद क्या होने वाला है, ये 60 प्लस हो गया, और 61 में से 52 को माइनस कर दीजिएगा, और 2 का गुणा 61 में कर दीजिएगा। इतना काम आप कर लीजिएगा अगली स्टेप में, तो पर्याप्त रहेगा मेरे ख्याल से। तो ये हो गया 60 प्लस, और 61 में से 52 माइनस किया 9 हुआ, और ये हो गया 2 का गुणा 61 में, तो ये 122 - 52 - 38।
अभी एक मज़ेदार बात आपको बताता हूँ। मज़ेदार बात यह है कि जो L प्लस आपने लिखा है, L का जो मान है वो 60 है, ये देखिए 60 है, 60 है, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा है, ये यहाँ से आपने इसको लिखा है। ये मान आपका लास्ट तक मैं ऐसा कैसा चलाऊंगा, इसको हाथ भी मत लगाइएगा आखिरी तक, 60 प्लस 60 प्लस 60 प्लस चलने दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ही आपने 61 में से 52 माइनस किया तो 9 बचा है, 2 का गुणा 61 में किया 122 हो गया, -52 -38 और गुणा हो गया 20। ये देखिए 20 भी मैं ऐसा कैसा चलाते जा रहा हूं। जब तक ये कोष्टक हल नहीं होगा मैं इन दोनों मानों को हाथ भी नहीं लगाने वाला हूं, ठीक है। पूरा कोष्टक में हल करूंगा, और कोष्टक हल करने के लिए ट्रिक मैंने आपको क्या बताई कि पहले ऊपर वाले मान 61 में से 52 को माइनस कर दीजिए और ये गुणा वाला मान पहले कर लीजिए। अब आप क्या करने वाले हैं देखिए आगा। अब आप क्या करेंगे कि ये 9 को रहने दीजिएगा, 122 को भी रहने दीजिएगा, इसको सॉल्व कीजिएगा और याद रखिएगा -52 -38 ये दोनों मान माइनस के हैं तो ये जुड़ेंगे और चिन्ह भी माइनस का आएगा। और हमेशा आपको बहुलक में ये करना ही करना है। अगर आप चिन्ह परिपाटी को भी नहीं समझ पा रहे हो, चिन्ह का मतलब भी नहीं समझ पा रहे हो, तब भी आपको ये ध्यान रखना है कि ये 52 और 38 दोनों, मतलब ये वाले जो दोनों माने हमेशा यहाँ जुड़ेंगे और चिन्ह माइनस का आएगा, याद रखिएगा। तो अब क्या करने वाले हैं आप देखिए, ये हुआ 60 प्लस 9/122 तो हो गया था, 2 का 61 में गुणा, और ये 52 और 38 आपके जुड़ के 90 बन गए और चिन्ह माइनस का हो गया और गुणा 20। अभी आप देखिए ये 60 60 60 60 चले आ रहा है, गुणा 20 गुणा 20 गुणा 20 चले आ रहा है। मतलब आपने कोष्टक को पहले सॉल्व करना है, अभी भी आपको कोष्टक सॉल्व करना जरूरी है। 122 में से 90 को घटाना है। और देखिए मैं हमेशा एक बात कहूँगा, यहाँ जल्दबाजी मत कीजिएगा, स्टेप बाय स्टेप हल कीजिएगा, जितना हल हो सके उतना ही कीजिएगा। जैसे मैंने यहाँ 61 में से 52 गया तो 9, मैंने इतना हल कर सकता था, मैंने कर दिया। 2 का 61 में गुणा मुझे कर सकता था, मैंने 122 लिख दिया, पर मैंने इन दोनों के हाथ नहीं लगाया। आपको ऐसा ही करना है, मतलब जो आप सॉल्व कर सकें वही आप सॉल्व कीजिए। चलिए आप 60 प्लस 9/122 माइनस 90 इंटू 20, 9/122 माइनस 90। अभी भी कोष्टक में 122 में से 90 आप घटा सकते हैं तो उसको आप घटाइए, मतलब और किसी को सॉल्व करने की कोशिश मत कीजिए। तो चलिए वैल्यू भी आपने लिख दी, ये होगी 60 धन 9/122 में से 90 गया तो 32 बचे, गुणा बचा 20। अब आप इस स्थिति में आ गए, देखिए 122 में से 90 गया तो 32 बचा। अब यहाँ आने के बाद आप इस स्थिति में आ जाते हैं कि आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे 9/32 लिखा है तो यहाँ आप कोई हल नज़र नहीं आ रहा है, तो यहाँ से आप एक रास्ता तो आपका है कि 32 और 20 को आप सॉल्व कर लीजिए। मतलब ये देखिए किसी पहाड़े में अगर 32 और 20 दोनों आ रहे हो तो यहाँ आप काट सकते हैं। और अगर आप नहीं काटना चाहते हैं तो आप पहले 20 का 9 में, मतलब ऊपर वाली संख्याओं का गुणा कर लीजिए ताकि आपके पास में कुछ मान कम पड़ जाए। तो ये आप कर सकते हैं। तो मेरा सुझाव ये है कि इस संख्या का इसमें अब आप गुणा कर सकते हैं तो गुणा कर दीजिए, क्योंकि अब ये सॉल्व करने लायक नहीं बचा कोष्टक, तो अब आप गुणा कीजिएगा। तो चलिए आपने अब गुणा करना है, और आप चाहें तो पहले मैं यहाँ आपको भाग का सजेशन इसलिए नहीं दूंगा क्योंकि अगर आपने भाग लगाया तो संख्या दशमलव में चली जाएगी। तो आप एक बेटर ये है कि इस 20 का इस 9 में गुणा कर दीजिए। तो गुणा करने के बाद देखिए अब ये क्या बनने वाला है, तो ये आपका बनने वाला है 60 प्लस, और ये आपका हो गया 180/32। चूँकि अब गुणा हो चुका है, संख्याएं केवल 2 ही बची है तो कोष्टक आप हटा सकते हैं। तो 180/32 बचा है आपका। देखिए 20 नाम 180 बटे बचा 32, अभी भी 60 चला आ रहा है, ये लास्ट तक चलेगा। तो आपको एक मज़ेदार बात तो ये समझ में आ गई कि अपने को इस मान को छेड़ना ही नहीं, इसलिए मैंने लाल से इसको अलग से लिख दिया और इसको भी मैंने ब्लू से लिखा 20 20 20 20 20 चलता आ रहा। जब ये ब्रैकेट हल हुआ तब अब मैंने इसका इसमें गुणा कर दिया है, तो ये 180/32 हुआ। और अब आप इसको देख लीजिए, किसी पहाड़े में आ रहे हों, भाग में आ रहे हों तो 2 में भी आ रहे हैं, 4 में भी आ रहे हैं। अगर 2 से करेंगे तो ये 90/16 होगा, फिर 2 से करेंगे तो 45/8 हो जाएगा। और अगर आपको 4 से सीधे समझ में आ रहा हो तो 4 से आप सीधे भी इसको कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 60 प्लस ये हो गया आपका 45/8। मतलब आपने इसको पहले 2 से डिवाइड किया तो 90 और ये 16 हुआ, और फिर ये 2 से डिवाइड किया तो 45 और ये 8 हुआ। और अगर 4 से सीधे करेंगे तो ये 45 बार कटेगा और ये इसमें ये 45 बार बचेगा और ये 45 बचेगा और ये यहाँ 8 बचेगा। तो ये हो गया 45/8। अब आपको 45/8 या 45/8 ये आपको डिवाइड करना पड़ेगा। 45 में 8 का भाग लगाना पड़ेगा। अगर आपको भाग लगाते नहीं आता है तो आप यहाँ देख लीजिए कि 45 में 8 का भाग कैसे लगेगा, और वो जो मान आएगा उसको आपको यहाँ लिखना है। 8 × 5 = 40, ये 5 आ गया, 5 बचा। अब
5 में भाग नहीं जा पा रहा है तो आपको दशमलव लगाना है, अभी 50 हो जाएगा। तो 8 छंग 48 हुआ, फिर 2 बचे 20 हुआ, 8 दूनी 16 हुआ, फिर ये 4 बचे 40 हुआ, 8 पंजे 40, तो 5.625 आ रहा है। यहाँ जो भी वैल्यू आई है कम से कम दशमलव के 2 स्थान तक आप जरूर लाइएगा, है ना। और कई बार तो ऐसा होगा कि ये सीधे सीधे ही कट जाया करेगा, तो वो तो बहुत ही अच्छा है, सीधे सीधे पूरा मान कट जाए तो वहीं आप लिख दीजिएगा, ठीक है। तो अब ये 60 + 45/8, तो ये 45/8 का मान हो गया 5.625, तो इसको आप लिख दीजिए। तो 60 + 5.625, अब ये पूरा हल हो चुका है। तो अब आप यहाँ देखिए 60 तब तक यहाँ चले आ रहा था, देखिए आप ये रेड का ये मैं देख रहा हूँ, यहाँ देखिए चले आ रहा है, इसको सॉल्व ही नहीं करना, इसको ऐसा कैसा लिखते चलिएगा। जब ये पूरा सॉल्व हो जाए और संख्या दशमलव में आए या बिना दशमलव में आए, जो भी आए, अब आप आकर 60 को उसमें ऐड कर दीजिएगा, तो ये हो जाएगा 65.625, ये आपका आंसर बन जाएगा 65.625। और अगर इस तरीके वीडियो आप मुझसे लगातार देखते रहना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ये टाइप कीजिएगा या यहीं से आप सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी बजा दीजिए, तो मैथ्स के ढेर सारे वीडियोस फॉलोअप में आ जाएंगे। या आपको साइंस 9, 10 साइंस पूरा देखना है, 10th का साइंस पूरा देखना है, तब भी आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसमें पूरे 10 साइंस के वीडियोज़ अपलोड हैं। तो चलिए अब ये हो गया 65.625 और यही आपका क्या है आंसर है। आप इसको अच्छा डेकोरेट करना चाहते हैं, सजाना चाहते हैं, तो एक बार आप हल करना सीख जाइए, तो अब फिर आप डेकोरेट भी कर दीजिएगा कि यहाँ अधिकतम वर्ग बारंबारता कौन सी है, तो F1 है, वो है 61, मतलब यहाँ अधिकतम वर्ग बारंबारता, इसमें आपने सबसे पहले वही सिलेक्ट किया था F1, तो वो 61 है। बहुलक वर्ग कौन सा है, तो 60, 80 है, तो ये बहुलक वर्ग हो गया आपका। अंतर कितना आया, तो ये 20 आया, तो ये अंतर आपका 20 लिख दीजिए। और बहुलक वर्ग की निम्न सीमा कितनी है, तो L है, वो 60 है। तो जो आपने ढूंढे थे वो आपने लिख दी है। अगर आप F0 या F2 के बारे में भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, तो वो आपकी जो बहुलक वर्ग की जो आवृत्ति है उसके पहले की आवृत्ति हो जाएगी, और ये बहुलक वर्ग के आवृत्ति के बाद की आवृत्ति हो जाएगी। तो आप इसको लिख सकते हैं, अदरवाइज इतना लिख देना पर्याप्त होगा। तो इस तरीके से आप बहुलक को ज्ञात कर सकते हैं। धन्यवाद।